अस्सलाम वालेकुम जी। काश्तकार भाई, अगर बहारिया मकई की काश के हवाले से बात करें तो इस वक्त बहारिया मकई की काश जो है वो धड़ाधड़ शुरू हो चुकी है। कीमतें सीड की ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है खाली खेतों वाले जो हमारे काश्तकार हैं वो बहारिया मकई की काश कर रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद जो है आलू वाले जो पॉइंट बनाए हुए हैं कि वो आलू की फौरी पिटाई के बाद जो है वो बहारिया मकई की काश करेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि मकई जो है वो फौरी रिस्पॉन्सिव क्रॉप है, यानी फौरी रिस्पॉन्स देती है जो भी इसके ऊपर आप अमल करते हैं। तो हमारे काश्तकार जो हैं अब 100+ मन जो है वो पैदावार लेते हैं, तो उनके लिए जो है 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मालूम होगा कि अपनी कितनी खादें इस्तेमाल करनी हैं, उसके अलावा कितने पानी लगाने हैं, फी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलते इस हवाले से बात करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पैदावार जो है 140 मन के करीब आए, तो आपने ये पॉइंट नोट कर लेने हैं। नंबर 1 के ऊपर आपका वक्त काश जो है वो 10 फरवरी से पहले पहले आपने काश करनी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो है कि आपके फील्ड में जो है आपके पौधों की तादाद जो है ना, अगर आप हाइब्रिड काश कर रहे हैं तो 35,000 होने चाहिए। उसके बाद अगर देसी काश कर रहे हैं तो 26 से 30,000 के दरमियान आपके पौधे होने चाहिए। ये वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर पौधों की तादाद पूरी है ना, तो हर पौधे के ऊपर छली होना भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि 35,000 पौधे हैं, उसके बाद मकई के ऊपर स्ट्रेस आ गया या फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी आ गई है, फॉल आर्मी ने अटैक कर दिया है, तो पौधों के अंदर जो है छलियाँ मुतासर होना शुरू हो जाएं। तो पौधे के ऊपर छलियाँ भी पूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ हर पौधे के ऊपर जो है उसके दानों की जो है कतारें और दाने भी जो है वो ज़्यादा होने और वजनीदार जो है वो होने चाहिए। यानी दानों की कतारें, दानों की लाइनें और उसके बाद दाने वजनदार होना बहुत ज़रूरी हैं। तो ये वो बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो काश्तकार भाई, इसके लिए आपने करना क्या है, ज़हन में रखें। जब हमारी जो मकई की फसल होती है वो पहले 5 पत्ता स्टेज के ऊपर होती है ना, तो उसके अंदर जो है उस टांडे के अंदर जो है पौधा यह चयन कर रहा होता है कि उसने अपने ऊपर कितनी छलियाँ लगानी हैं। वैसे तो हर नोड के ऊपर यह छली लग सकती है, लेकिन पौधा, खुराक, मौसमी सूरत हाल, आपकी पानी की जो है वो सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला कर रहा होता है कि उसने जो है कितनी छलियाँ लेनी हैं। यानी 1 से 5 पत्ता स्टेज जो है ये पहले 1-1.5 माह के अंदर काम हो रहा होता है। तो ये आपने करना है कि आपने अपनी जड़ी बूटियाँ भी कंट्रोल करनी है, फसल को किसी बीमारी या स्ट्रेस से भी महफूज रखना है, और अपनी खाद भी जो है बर वक्त आपने इसको देनी है। चाहे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप मेन खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी DAP, SOP या यूरिया हो, या फिर आप जो है जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फर इस्तेमाल कर रहे हैं, बोरान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बर वक्त से इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद जो है 6 से 8 पत्ता स्टेज के ऊपर जो है हमारा पौधा जो है ये तयन कर रहा होता है कि उसने जो छली बनानी है उसके ऊपर कितनी कतारें होनी चाहिए। यानी कतारें उसका तयन कर रहा होता है कि आप अगर उस टांडे को जो 6 से 8 पत्ता के ऊपर तक काट के देखें तो इसके अंदर जो है टेसल सिल्किंग वाला जो स्टेज है वो शुरू हो रही होती है। यानी इसका टेसल या सिल्क जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर आप काट के देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि इस वक्त जो है छली या टेसल सिल्क की जिस चीज़ का तयन कर रहा होता है कि उसने सिर्फ छली के ऊपर जो है कितनी जो है कतारें बनानी हैं। तो लिहाजा इस स्टेज के ऊपर भी आपने आपाशी, अपनी खाद और उसके अलावा जो है अपनी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देना। जब आपकी फसल जो है 9 से 14 पत्ता के ऊपर चली जाती है ना, तो इसके ऊपर फिर लाइनें और लाइनों के अंदर दानों की कतारें, ये तमाम जो चीज़ें हैं, दाने जो है वो कितने बनेंगे ये बनना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो पौधा होता है ना मकई का, वो उस पौधे के ऊपर जो है जिसे कहते हैं पंजे वाली पंजा जड़ें जो हैं वो भी साथ में उस वक्त बनना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा आपने 1 से 5 पत्ता स्टेज, 6 से 8 पत्ता स्टेज और 9 से 14 पत्ता स्टेज के ऊपर जो है अपनी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देना है। जब टेस्ट सिल्किंग हो रही होती है उससे पहले जो है आपने कोशिश करनी है कि अपनी आपाशी, अपने फर्टिलाइजर प्लान जो है वो बेहतर करें। उसके बाद बोरान अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी फोलिएट स्प्रे करनी है वो भी करें, या NPK इस्तेमाल करना है। यानी जो आपने अमाइनो एसिड वगैरह कोई भी चीज़ अगर देनी है तो वो अपनी फसल को जो है बर वक्त मुहैया करें, ताकि आपकी फसल स्ट्रेस में न जाएँ। ये ना हो कि आपकी तमाम खादें, तमाम अच्छे बीज जो हैं, अगर गर्मी ज़्यादा होती है, अगर मसाइल बनते हैं तो फिर छली पूरी ना बने, दाने पूरे ना बने, तो फिर आपके लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि फसल की अच्छी देखभाल करते हुए जो है आप मकई की फसल को उससे बेहतर पैदावार लेने के लिए प्लान कर लें। ये नहीं है कि आपने अच्छा बीज ले लिया, उसके बाद आपने अच्छी खादें डाल ली, ज़मीन को तैयार कर लिया, लैंड लेवल भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो अगले मराहल जो हैं 1 से 5 पत्ता स्टेज के ऊपर, उसके बाद 6 से 8 पत्ता स्टेज के ऊपर,
और 9 से 14 पत्ता स्टेज जो हैं, ये तमाम स्टेज मैंने आपको बता दी हैं कि कहाँ पर पौधा जो है अपने अंदर क्या कर रहा होता है। और रिस्पॉन्सिव क्रॉप है तो लिहाजा कोशिश करें कि इन मराहल के ऊपर जो है पानी की कमी, खाद की दस्तयाबी ना होना जो उसको ज़रूरत है, उसके बाद जो है मौसमी स्ट्रेस से जो है दबाव से बचा कर रखना और जड़ी बूटियों और बीमारी से कंट्रोल जो है अपने करके रखना है, ताकि आपकी फसल जो है वो 100+ मन या 140 मन तक जो है पैदावार आप ले सकें। शुक्रिया जी।